हाँ सही रहा पेपर तो। कहाँ से टफ आ रहा है? थोड़ी मैथ कैलकुलेटिव आ रही है, बाकी तो ठीक है, नॉर्मल पेपर है, कोई दिक्कत नहीं आपने ज़्यादा। कितने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन? मैंने लगभग 162 कर दिए हैं। 162। हम्म। तो आपका तो सही गया है। हाँ जी। तो जीके का बताइए, जीके कहाँ से पूछ रहा है? जी के में करंट अफेयर आ रही है, बाकी तो ठीक है, मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, करंट अफेयर आ रही है और बाकी तो ठीक है। करंट अफेयर कब का पूछ रहा है? करंट 2025, अफेयर 25 का और 24 का पूछ रहे हैं। 25 का और 24 का। हिंदी हिंदी का बताओ, हिंदी में हिंदी तो नॉर्मल है और इंग्लिश भी नॉर्मल ही है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। कंप्यूटर भी मतलब ठीक आ रहा है, बेसिक कंप्यूटर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है वो भी। इंग्लिश की बात करते तो टॉपिक कहाँ से पूछ रहा है? किसमें? इंग्लिश। इंग्लिश में अपनी जो नॉर्मल ग्रामर आती है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सब जो आते हैं ना, वो सब पूछ रहा है। इसके अलावा कर देंगे, अभी दिया नहीं सीजीएल से। तो आगे जो पेपर देने आएंगे बच्चे, वो कहाँ पे ध्यान रखें? वो अपनी कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा पेपर मैथ में कैलकुलेट है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है पेपर। बाकी चीटिंग करो कोई। काट ऑफ का क्या ख्याल है? काट ऑफ कट ऑफ का तो जी ऐसे तो बता नहीं सकते, अब तो डिपेंड करता है फिर बच्चे कैसे करके आते हैं। कितना ज़्यादा? आज कौन सा पोस्ट के लिए हो रहा था? मेरा तो एलडीसी का ही था, 802/23 का पोस्ट कोड का। अलग अलग पोस्ट के सबका अलग अलग होता है? नहीं मतलब एक ही कि दिन में एक ही पोस्ट का सबका होता है? एक ही आज तो एक ही का है ना, कंबाइंड पोस्ट है वो तो, स्टेनो का एलडीसी का सबका जो कंबाइंड है, 802/23 है जो। तो कहाँ से टफ आ रहा है? पेपर टफ तो मतलब है नहीं इतना, मतलब कि जीके थोड़ी है, जीके में थोड़ा लेवल अच्छा थोड़ी है। है। हाँ मतलब अच्छा दे रखा लेवल, और कंप्यूटर में भी मतलब बहुत अच्छा दिया उन्होंने। मैथ का कैसे? मैथ का तो मतलब कैलकुलेटिव है, अगर आप स्पीड है आपकी तो आप कर सकते हो, नहीं तो सारा समय उधर ही निकल जाए। मिले हिंदी में थोड़ा बहुत मतलब कि वैसे तो पैसेज तो आसानी आया था उसके अंदर, और मतलब कि थोड़ा जैसे प्राइवेची शब्द और अनेकार्थी शब्द में थोड़ा बंदे को कन्फ्यूजन हो रखी है उसके अंदर, बाकी तो इजी था वो भी, उसमें भी। कितना टाइम हुआ आपका कोई सर? मेरा मतलब क्या है 178 का राउंड करा है मैंने। ये पहला आइटम है आपका ये इसमें बीएसएससी में? नहीं डीएसएम में मैंने पहले भी दिया, मैंने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का भी दिया हुआ है, तो उसमें मेरा मतलब कि रह गया था उस टाइम पे टायर 1 के अंदर ही। इसके अलावा और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर दिया आपने? मैंने अभी सीजल दिया था अभी लास्ट में। अभी जो है, हाँ अभी तो कैसा हुआ? वो बढ़िया गया है वो भी। मैं मतलब अभी वर्किंग ही हूँ वैसे भी। मतलब बढ़िया आ रहा है यार पेपर तो, लेकिन वो जो सेक्शन वाइज है ना, उसमें थोड़ा चक्कर पड़ता है टाइम मैनेजमेंट का। कहाँ से टफ आ रहा है? जीके मॉडरेट है, टफ तो नहीं है। हाँ, मतलब अगर जैसे तैयारी करिए तो फिर टफ नहीं है। जीके करंट अफेयर कब का पूछ रहे हैं? 23 का भी आया था क्वेश्चन, 2023 का भी था अभी जो मेरी 2023 शिफ्ट में। का भी है? हाँ मेरी शिफ्ट में था 2023 के में। मैथ का कैसा आ रहा है? मैथ का मॉडरेट है, CISI के और इनके ज़्यादा आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस वाले यही आ रहे हैं ज़्यादातर तो। 2-3 बच्चे मुझे मिला था कि हिंदी में फंस रहा है। नहीं हिंदी तो बहुत ईजी है, हिंदी तो अब तुम नहीं पढ़ोगे तो भी कर दोगे, नॉर्मल वो आ रही है, शुद्धि है शुद्धि। तो इंग्लिश का टॉपिक वाइज कैसा आ रहा है? इंग्लिश में पैसे थोड़ा सा लंबा था, बाकी ठीक था, मतलब एंटोनिम सिनोनिम ज़्यादा थे। एंटोनिम से नाम ज़्यादा। मतलब कुल मिला के मॉडरेट था, ज़्यादा टफ भी नहीं बोलेंगे और इजी भी नहीं बोलेंगे, और उस सेक्शन वाइज थोड़ा सा ध्यान रखने की बात थी, क्योंकि वो 20-20 मिनट का जो टाइम था ना भाई, अपने को मैथ करनी ये करनी सारे, इसलिए। आपका कितना आइटम हुआ है? वैसे मैंने करे हैं अपने 130 करे हैं मैंने। 130। थोड़ा कम नहीं हो रहा है? कम है, लेकिन अब वो मेरी तैयारी नहीं थी ना सेक्शन वाइज में थोड़ा सा, इसलिए अटैम्प्ट नहीं हो जाता। फिर भी अगर काटल 100 तक जाए तो आपका तो सिलेक्शन। हाँ इतने पे तो हो सकता है, उससे कम तो नहीं है, आस ही नहीं है। तो आने वाले बच्चे जो पेपर देना आएगी वो कहाँ पे ध्यान रखें? कैसे? कहाँ पे ध्यान रखें? जीके थोड़ी स्पीड मैथ में, मैथ में? हाँ स्पीड का ध्यान रखा है, और ये नहीं कि तुम जैसे भाई मैथ और रीजनिंग के चक्कर में पीछे का छोड़ दो, आगे का कंप्यूटर वगैरह सब ईजी आ रही है तो वो भी करो। यानी पेपर थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा है? हाँ लेन दिए 200 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना। बढ़िया। कितने आइटम किया आपने? मैंने किए थे 160 160। 60 160। 160 मतलब 200 में 160 हो गया आपका। हाँ 160। तो कहाँ से टफ आ रहा है? जी टफ कहाँ से आ रहा है पेपर? टफ तो कहीं से नहीं है, जीके से अब आपका तो 40 क्वेश्चन छोड़ा है, 40 क्वेश्चन कहाँ से छोड़ा है? वो वहाँ से करंट से छोड़ गया है कुछ, और कुछ इंग्लिश के थोड़ी पढ़ी नहीं थी तो इसलिए। हिंदी कैसा आ रहा है? हिंदी बहुत ईजी है। हिंदी 2-4 बच्चे तो कह रहा है कि हिंदी ज़्यादा फंसा रहा है। ना मुझे तो नहीं लगी। हाँ मैथ का? मैथ भी ईजी है, अर्थमेटिक में से आ रहा है, एडवांस में तो आ ही नहीं रहा है। इंग्लिश का टॉपिक वाइज बात करें तो कहाँ से पूछ रहा है? इंग्लिश के ज़्यादा अटेम्प्ट किए नहीं, जभी तो 140 क्वेश्चन छूटे। जी काट ऑफ कितना जा सकते हैं? कट ऑफ हाँ कट ऑफ जाएगी इसकी, ज़्यादा तो नहीं जाएगी, 200 में से आपकी
मतलब 200 क्वेश्चन में से कट ऑफ बताऊँ ना, तो कट ऑफ इसकी 150 के नज़दीक ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। क्योंकि 1 साल पहले तो फॉर्म भरे थे, 1.5 साल, पौने 2 साल हो गई, 2 साल हो गए जब फॉर्म भरे थे। और काफ़ी बच्चे तो मतलब आए भी नहीं है एग्ज़ाम देने, ज़्यादा नहीं, लगभग 45 या 50% अटैम्प्ट हुए, मतलब इतने बच्चे आए हैं बस। देखा सारी कुछ सिखा ली, सारी चेयर खा ली।